अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां सुप्रीम कोर्ट में जेका सो मोटो नोटिस वरितो वियो आहे, ख़ासि तौर ते पंजाब ऐं केपी में इलेक्शन कराइण जे हवाले सां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अता बंदयाल इहो चीफ सो मोटो नोटिस वरितो आहे ऐं कंहिंजे चवण ते इहा सो मोटो थियो आहे ऐं छा इन जे पोयों आहे। ख़ासि तौर ते इहा बेंच जेका तश्कील थी वई आहे, लार्जर बेंच ठाही आहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जी, ऐं ही हियरिंग कंदी, हिन में समाअत थींदी। इंतिहाई अहम टॉपिक आहे, इंतिहाई अहमियत जो हामिल आहे, इन करे त 65% जेको सैकड़ो आवाम आहे पंजाब ऐं केपीके में, उन में इलेक्शन जी उन्हनि जी डिमांड आहे ऐं हुते जेको वोट जो हक़ आहे उहो ॾियणु ज़रूरी आहे। इलेक्शन कमीशन फ़ैसिला करण में नाकाम थी वई आहे, अञा ताईं को तारीख़ उन्हनि न ॾिनी आहे। लाहौर हाई कोर्ट जो फ़ैसिलो इन जे हवाले सां मौजूदु आहे। सदर पाकिस्तान बि इलेक्शन कमीशन खे बाउंड कयो हो त हू 90 डेज़ में इलेक्शन कराइण ऐं तारीख़ उन्हनि ॾिनी हुई। उन जे बावजूदु इलेक्शन कमीशन जे तरफ़ां जॾहिं को तारीख़ साम्हूं न आई त पोइ चीफ जस्टिस हिकिड़ो सो मोटो नोटिस वरितो आहे ऐं हू हिकिड़ी बेंच जंहिंमें CCPO जी लाहौर जी तैनाती जे हवाले सां जेका बेंच ॿ रुकनी बेंच हुई, उन्हनि इहो नोट हिकिड़ी ऑब्ज़र्वेशन मोकिली हुई सुप्रीम कोर्ट खे, चीफ जस्टिस अता बंदयाल खे, त तव्हां इहो सो मोटो नोटिस वठो। ऐं उअं ई थियो आहे, 9 रुकनी बेंच ठही आहे उन जे हवाले सां, ऐं इलेक्शन कॾहिं थींदो या इलेक्शन कराइण जो डेट ॾियण जो हक़ कंहिंजो आहे या केरु इलेक्शन कई, इहा फ़ैसिलो थींदो। ऐं सुप्रीम कोर्ट छा फ़ैसिलो कंदी, छा इन हवाले सां त भई इलेक्शन कमीशन जो इख़्तियार आहे ऐं हू डेट नथा ॾियनि, 90 डेज़ में त हर सूरत में थियणा आहिनि। इख़्तियार कंहिंजो आहे, गवर्नर सूबे जो गवर्नर ॾींदो, इलेक्शन कमीशन ॾींदो, सदर पाकिस्तान बि ॾेई सघे थो या न, सभु सवाल घटि थींदा इन ई बेंच जे हवाले सां। इन इंतिहाई अहम मामले ते ॻाल्हि ॿोल अॼु कंदासीं। प्रोग्राम पंहिंजो शुरू कयूं था। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा में चूंडनि बाबति पाण मुराद नोटिस केस जी ॿुधणी। हिन मामले ते पाण मुराद नोटिस खणी नथो वठी सघिजे। जस्टिस जमाल मंदूखेल जो इहो एतिराज़ु आयो आहे, जेको बेंच जो हिसो आहे। जस्टिस जमाल मंदूखेल सुप्रीम कोर्ट में जेका बेंच ठाही वई आहे उनजो हिसो आहे। उन पहिरीं ई एतिराज़ु इहो कयो आहे त हिन ते सो मोटो थी सघे थो या नथो थी सघे, उनखे बि हिसो ठाहे छॾियो आहे चीफ जस्टिस पंहिंजी हुन में। बेंच में जस्टिस एजाज़ुल हसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस अथर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदूखेल ऐं जस्टिस मज़हर अली अकबर नक़वी शामिल आहिनि। आर्टिकल 224(2) जे तहत असेंबली तोड़ण खां 90 ॾींहं अंदरि चूंडूं कराइण लाज़मी आहिनि। सुप्रीम कोर्ट इहो चयो आहे। मूंखे पाण मुरादो नोटिस ते कुझु तहफ़ुज़ात आहिनि। जस्टिस जमाल मंदूखेल इहो चयो आहे। कुझु ऑडियोज़ साम्हूं आयूं आहिनि। ऑडियोज़ में आबिद ज़ुबैरी कुझु जजनि जी ॻाल्हि करे रहियो आहे। मुंहिंजे ख़्याल में हिन केस जो तालुक़ु 184(3) सां न आहे। जस्टिस जमाल मंदूखेल इहो चयो आहे। सुभाणे रुगो कुझु अहम मामलनि ताईं महदूद रहंदासीं। ईंदड़ हफ़्ते केस जी तफ़सीली ॿुधणी कंदासीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सदर पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन, विफ़ाक़ी हुकूमत, गवर्नर केपी खे ऐं पंजाब हुकूमतनि ऐं चीफ सेक्रेटरीज़ खे 27 फरवरी लाइ नोटिस जारी करे छॾिया। जस्टिस अथर मिनल्ला दरख़्वास्त कई त सूबाई असेंबली तोड़ण जो बि नोटिस वरितो वञे। जस्टिस जमाल मंदूखेल खे सो मोटो ते कुझु तहफ़ुज़ात आहिनि, उन्हनि जा तहफ़ुज़ात नोट कया वञनि। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इहो चयो आहे। सुप्रीम कोर्ट केस जी ॿुधणी सुभाणे 11 बजे ताईं मुलतवी करे छॾी अथव ऐं जेल भरो तहरीक बि शुरू थी वई आहे। शाह महमूद क़ुरैशी, असद उमर ऐं आज़म सवाती जी गिरफ़्तारी सां लाहौर में जेल भरो तहरीक शुरू कई वई आहे। मेन असांजो जेको टॉपिक रहंदो उहो सुप्रीम कोर्ट में ॿुधणी रहंदी। न सिर्फ़ु इहा बल्कि सियासी जमातनि खे बि तमामु जेका PDM में मौजूदु आहिनि उन्हनि खे बि सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करे छॾिया आहिनि त ही तव्हांजो जेको अॼु उन में तव्हां जवाबु ॾियो अची ऐं सो मोटो नोटिस जी हियरिंग थींदी, सुभाणे बि थींदी, पर पीर ते माना सूमर जे ॾींहुं इहा जेका ॿुधणी आहे उन में सियासी जमातुनि जो मौक़िफ़ ॾिसो केरु केरु पेश थींदो। इन ई हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी, तज़िया निगार, एंकर पर्सन मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक मरतबा फिर जो मामलात पार्लिमान में हल हो जाने थे, जो मुख्तलिफ इदारों में हल किए जाने थे, वो एक मरतबा फिर अदालत पहुँच गए हैं।
और एक मरतबा फिर अदालत फैसले कर रही है पार्लियामान के? देखिए, ये तो पार्लियामान को सोचना चाहिए, ये अदालत तो का सोचने का काम तो नहीं है। ज़ाहिर है अदालत उसी वक्त मुदाखलत करती है जब कोई भी एक सियासी जमात या दूसरी सियासी जमात जो है वो अदालत पहुंच जाती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जरूर अब इस बात पे पार्लियामेंट को ही अगेन सोचना चाहिए और अदालत को भी सोचना चाहिए कि ये मामला क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उनके सामने आते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी के मुकदमात जो है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं, ताखीर का शिकार होते हैं। तो बेहतर है कि एक आईनी कोर्ट बनाई जाए और कुछ साल पहले ये प्रपोजल थी भी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाए और उसमें ये सारी मसाइल जो है वो उस कोर्ट में जाया करें और जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह है वो जो नॉर्मल केसेस हैं उनको डील किया करे। क्योंकि अब वक्त की जरूरत हो गई है, क्योंकि ये जिस तरह चाहे वो सुओ मोटो का मसला हो या दूसरे मसाइल हो, तो इन मामलात में इतना उलझ जाती हैं अदालतें कि जो रोजमर्रा के मामलात हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं। कई पेशियां भुगतते हैं लोग और उनके ज़ाहिर है हर आदमी के लिए खासतौर पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के लेवल पे आसान नहीं होता हर पेशी पर आना। तो मेरा ख्याल है इस पे संजीदगी से कैसे देखते हैं बात का ताल्लुक है, ये पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट अपना रोल नहीं अदा कर रही जिस तरह उन्हें करना चाहिए। कैसे देखते हैं ये खास तौर पे जो सो मोटो है, इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल है। CCPO लाहौर को हटाने का मुकदमा और उसकी हियरिंग, उसमें 2 जजेस के नोट और 2 जजेस के नोट सुप्रीम कोर्ट को लिखकर दे दिए गए। कैसे देखते हैं कि ये सो मोटो की जो तश्कील है ये वाकई ज़रूरी थी क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर रहा था? देखिए, सबसे पहले तो इस पे गवर्नर पंजाब ने जो था वो उनका जो और गवर्नर KP का जो रोल है वो बहुत मायूस कुन है। ठीक है। इस वजह से गवर्नर पंजाब ने बहुत ही जिस तरह का उन्होंने जो पेश किया है कि जी क्योंकि मैंने असेंबली तहलील नहीं की थी लिहाजा मैं जो है वो इस पे क्यों करूं। पहली चीज ये कि आपने क्यों नहीं तहलील की, जबकि सीधी सी बात है कि अगर चीफ मिनिस्टर का ये इख्तियार है असेंबली तहलील करने का तो वो कह रहा है तो आप उस पर दस्तखत करें। दस्तखत ना तो वहां से तनाजा खड़ा होगा ना। फिर ये बात ठीक है कि ये जो सुओ मोटो जो दरखास्त पे लिया गया जिस हेयरिंग में ये था उस हेयरिंग में ये इशू था ही नहीं और ये उस हेयरिंग के दौरान भी ये कहा गया। अच्छा, आप यहीं पे क्योंकि वो रह जाएगी बात, मैं जहन में ये आइए गवर्नर के जो एतराज़ात आपने अभी दोहराए, हमने भी वो देखे, वो एतराज़ात आज जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस हसन मंदुखेल ने उठाए हैं। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तो ये तक कहा है कि क्या जो पार्लियामेंट की तहलील है वो कानूनी है, यहाँ से शुरू किया जाना चाहिए। देखिए, अगर ये किसी भी गवर्नमेंट का और चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो और मरकजी सतह पे या चीफ मिनिस्टर हो, ये उसका अपनी अगर वो इस तरीके से वो समझते हैं और उनके पास मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी ये फैसला कर सकती है। अच्छा, मेरे नुक्ते नजर से उसमें पूरा जो उन्होंने नुक्ता नजर उठाया है मजहर साहब, उन्होंने पूरा नुक्ता नजर ये उठाया है कि क्या एक पार्टी सरबराह के कहने पर चीफ मिनिस्टर ये ले सकता है या पार्लिमानी लीडर कहेगा। अब ये वही वाली डिबेट आ गई, आपको याद होगी जो पंजाब असेंबली में हुई थी। तो क्या एक पार्टी लीडर के कहने पे असेंबलियां तहलील कर दी जाएं? इस सवालात को हिस्सा बना दिया है सो मोटो का चीफ जस्टिस ने। नहीं, वो ठीक है, उन्होंने वो कर दिया। ये मेरा नुक्ता नजर है, हो सकता है इसका दूसरा नुक्ता नजर ज्यादा मजबूत हो। जी हाँ। लेकिन अगर एक किसी पार्टी के पास जो है वो मेजॉरिटी आखिर जब टेन्योर खत्म होता है तब भी तो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही कहते हैं। ठीक है। ये डिबेटेबल बात जरूर है। ठीक है। कि चूंकि उसमें और भी जमातें होती हैं और वो बड़ी जमातें होती हैं, यानी अगर आप कौमी असेंबली में चलें, इस वक्त PTI नहीं है, लेकिन अगर PTI हो तो PTI के 150 MNAs को आप उसकी सजा क्यों दे रहे हैं? सही है। या इसी तरह पंजाब असेंबली और KP असेंबली में अगर पंजाब असेंबली में मुस्लिम लीग नून की अच्छी खासी बड़ी मेजॉरिटी है, चंद वोटों का फर्क है, तब तो उसमें उनका क्या कसूर है कि आप उसकी बुनियाद पे, या तो ये कि आपके पास 2/3 अक्सरियत हो तब बात समझ में आती है। तो ये एक डिबेटेबल चीज जरूर है। लेकिन गवर्नर ने जो साइन नहीं किया उसने कोई अपना उसने कोई जवाब नहीं पेश किया कि उन्होंने क्यों नहीं साइन किया। जी हाँ। उन्होंने, और जाहिर है उन्हें पता था कि अगर साइन नहीं करेंगे तब भी असेंबली तहलील हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उन्होंने तो कोई इसका वो नहीं किया। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है क्योंकि अदालत तक बात अब पहुंच गई है और इसमें ये बात बहुत अहम है कि वो 2 जजेस
जिन्होंने चीफ जस्टिस को सू मोटो का कहा, पहली चीज ये कि उन्होंने जिस हियरिंग में ये बात की तो ऑल ऑफ अ सडन उनके जहन में ये बात कैसे आ गई। ठीक है। एक बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट केस की हियरिंग के दौरान, जिसका उस केस से कोई ताल्लुक भी नहीं है, उसी केस की हियरिंग के दौरान उन्होंने ये फैसला कर लिया और फिर उसी बेंच का वो हिस्सा भी बन गए। नहीं, उन्होंने जो उसमें डिटेल, मज़हर साहब, उन्होंने जो उसमें डिटेल फैसला लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि क्योंकि हमने बुलाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और उन्होंने अपने इस इख्तियारात के हवाले से कोई वाज़े पैगाम नहीं दिया। दूसरा ये कि जो इलेक्शन से कबल तब्दीली है तो क्या इलेक्शन की तैयारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर करेंगे या इलेक्शन कमीशन करेगा, और जो वर्बल तबादले हो रहे हैं वो इलेक्शन, तो इलेक्शन जब उसमें ज़्यादा हुआ और उसकी तारीख नहीं थी तो कहा इलेक्शन के मामले में पहले नोटिस ले लें ताकि मामला तो तय हो। ये यहाँ से जी चलो वो भी अपनी बात है। दूसरी ये कि अगर कोई फरीक जो है वो किसी जज पर एतराज कर दे तो मॉरली एथिकली उस जज को उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जाहिर है सही या गलत, मेरा तो ऑडियो वीडियो लीक्स के बारे में बड़ा सख्त मौक़िफ़ है कि जिसकी ऑथेंटिसिटी आपको पता नहीं हो उस बात को कैसे तस्लीम किया जाए। लेकिन बज़ाहिर देखें, दो फरीक ने उस ऑडियो के कहीं ना कहीं ये एडमिट किया है कि हाँ उन्होंने ये गुफ्तगू की थी, एक परवेज इलाही साहब और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, और उन्होंने कहा कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उस चीज को भेजा गया, तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट को डिबेट कर सकते हैं। लेकिन जिस शख्सियत पे एतराज किया गया वो शख्सियत तो उस टेप में नहीं है। किस पर? जिस शख्सियत जो जस्टिस मज़ाहिर नकवी को पर तो उस टेप में नहीं है। लेकिन एतराज तो उन पर किया गया ना। ये चीज मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो बेंच पर हो या नहीं हो, ये तो दूसरी पार्टी। लेकिन मैं तो ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर कोई पार्टी जज पर एतराज कर दे तो और होता है ये, हमने मादी में देखा है कि कभी भी कोई जज किसी जमाने में किसी पार्टी का, अगर उस पार्टी का जो कोर्ट पिटीशन में है उसके अगर वो कहीं ना कहीं वकील रहे हो तो वो अपने आप को नॉट बिफोर मी कर देते हैं। लेकिन असल चीज यही है कि बुनियादी सवाल यही है कि हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने हर मसले का हल अदालत को जो है वो समझ लिया है। यही मसला, मेन मसला, पहला सवाल यही था जिससे पार्लियामेंट कमजोर होती जा रही है। जी हाँ। और वो जो मज़हर साहब, यानी मैं यही पहला सवाल यही था कि ऐसा कोई भी शख्सियत नहीं बची इस मुल्क में, पहले होते थे इस तरह के सियासतदान कि जो किसी भी बदतरीन हालात में भी सियासतदानों को जो इख्तलाफ एक दूसरे से होता था कहीं ना कहीं बिठा ही लिया करते थे। लेकिन अब तो ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, तो ये तो बहरान चलता रहेगा, और अगर ये बहरान चलता रहा तो मुल्क की तो मईशत वैसे ही तबाह है। नहीं, तो मुल्क की मईशत भी तबाह है, सियासत भी तबाह है, रियासत भी कमजोर हो गई है। और सियासी जमातों ने अगर आज ये नहीं सोचा तो कल उनको भी इसका बड़ी हद तक जवाब देना होगा और उन्हें जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ एक पार्टी किसी को लाडला कैसे कह के, किसी को न्यूट्रल कैसे, किसी को एम्पायर कह के आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। ये चीजें जिस तेजी से हमारे यहाँ जो मुख्तलिफ चीजें अदालतों में जा रही हैं, मेरा ख्याल है ये किसी भी तरीके से पार्लियामेंट के लिए अच्छे इशारे नहीं हैं। और मज़हर साहब, क्या ये अदलिया के लिए भी अच्छे इशारे हैं? क्योंकि अच्छे इशारे नहीं हैं कि क्या, क्योंकि जब जितने सियासी मसाइल जाएंगे उतना कोर्ट डिस्प्यूटेड होती चली जाएगी। आप जितने सियासी मसाइल हल करेंगे, मेरे भाई, अदालत के डिस्प्यूट सबसे पहले तो पार्लियामेंट को देखे ना यार। पार्लियामेंट आज ऐसा लगता है जैसे अदालत मींस पार्लियामेंट अदालतों में चल रही है। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। तो पार्लियामेंट अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर रही, इसलिए ये सियासतदानों को सोचने का है, हर चीज को दूसरे पे डालने की रविश खत्म करनी होगी। ये मेरे नुक्ते नजर से आज से 1.5 साल पहले जो तहरीक अदम इत्माद का तजुर्बा किया गया वो जो है वो दुरुस्त फैसला नहीं था, उसका नुकसान हुआ। एक पार्टी दूसरी पार्टी अपने टेन्योर कंप्लीट करके जा रही थी, उस प्रोसेस को चलने देना चाहिए था। जो बहाना बनाया गया, जो ये कहा गया कि हम रियासत बचाने आए, तो रियासत तो नहीं बच पा रही आपसे। आपने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे रियासत के बचने के इशारे मिले।
तो आपने अपनी सियासत को भी नुकसान पहुंचाया और रियासत को भी नुकसान पहुंचाया। बेहतर है जो इमरान खान 3.5 साल के, वो मजीद अगर एक सवा साल और रह जाते और फिर वक्त इलेक्शन होते तो ये इतना जो 10-11 महीने हैं हिजान के वो शायद ना पैदा होते। लेकिन ये भी तो एक रवैया है ना कि तमाम मुख्तलिफ जमातें जिसको रेस्क्यू करने आई थी वो भी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, तो क्योंकि रियासत अगर डूब रही है, मईशत अगर डूब रही है, तो वो कैसे बच सकता है जिसको आप रेस्क्यू करने आए थे? हाँ, तो मैं वही तो बात कह रहा हूँ ना भाई, वही तो बात कह रहा हूँ कि आप नहीं बचा पाए ना, जिसकी जो भी आप, मैं बोल तो ये भी एक डिबेटेबल बात है कि रियासत ऐसे खतरे में थी या नहीं थी। जी हाँ, इसको भी आप वो कर लें। मेरे लिहाज से तो अगर वो 1.25 साल और रह जाते तो उसमें क्या हर्ज था। अगर फर्ज करें वो अपना आर्मी चीफ ले आते तो क्या होता। सही बात। फर्ज करें कि ये वो बहुत से सियासतदानों को जेलों में डाल देते अपने मुखालिफिन को, तो क्या तहरीकें खत्म हो जाती हैं इससे? सही बात है, और मजबूत और फिर आने के बाद आपने जो इक़दाम किए उससे उसको मजीद तक़वियत मिली। आपने आके सबसे पहले वो कवानीन बनाए जिससे आपको फायदा हो। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए मनफी गई जो भी पीडीएम के लिए, और इसीलिए पीडीएम को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ जो आज इंटरनली वो महसूस भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच मज़हर अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। इंतहाई अहम तज्जियो मज़हर अब्बास साहब पेश कयो हुआ, ख़ासि तौर ते इहा वाकई हैरान कुन सूरत हाल आहे त हर मसलो अदालत तय कंदी, छो या सिचुएशन अची वई आहे त असां पंहिंजो मसलो पार्लियामेंट में त हल नथा करे सघूं, को डायलॉग करे सियासतदान पाण में मसलो हल नथा करे सघनि, हर मसलो अदालत वेंदो। ऐं उहा ई रिवायत जेका अदम बेएतमादी वारी रिथ में डिप्टी स्पीकर के चैलेंज करण जी जेका पीडीएम ग़लती कई, उहा हाणे हर मसले में साम्हूं अचे थी। इन ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो छा मौक़िफ़ आहे ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ कीअं थी ॾिसे हिन सो मोटो खे ऐं हिन शइ खे? हर फ़ैसिलो अदालत में थींदो। असांखे जॉइन कयो आहे अॻूणे गवर्नर इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान इस्माइल साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक मरतबा फिर अदालत, हर फैसला अदालत ही करेगी, क्यों सियासतदान आपस में बात नहीं कर पाते और तमाम के तमाम फैसले, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद में डिप्टी स्पीकर का फैसला हो, हर आदमी दौड़ा चला जा रहा है अदालत, और अब अदालत ने सो मोटो ले लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अदालतों का काम ही आइन की तशरीह करना है, और अगर आइन की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको रोकना, या आइन के अगर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, पामाली की जा रही है, तो उसके लिए भी अदालतों को एक्शन में आना पड़ता है। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे मुल्क में सियासतदान अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए आइन का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं, और जो आइन में साफ चीजें लिखी हुई हैं उनसे भी मुनरिफ ही रहते हैं। हमने ये बार बार देखा है कि अपने इक़्तिदार की तवालत के लिए उसको लंबा करने के चक्कर में वो अपने मुल्क की इकॉनमी हो या मुल्क अवाम हो या और दूसरी चीजें हो, उन सबको बाला ताक रख के वो सिर्फ अपने इक़्तिदार को लंबा करते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं पीडीएम की हुकूमत कर रही है। अब 90 दिन में पाकिस्तान में ट्रेडिशन में भी है, पाकिस्तान का ये हमारे आइन का हिस्सा भी है कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं। अब उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो जाहिर है कि अदालतों को एक्शन में आना था। हम उनको काफी अर्से से अदालतों की तरफ देख रहे थे, हमारी तो पिटीशन भी दाखिल थी और हमने दरखास्तें भी अदालत में डाली हैं। तो बड़ा खुशाइंद है कि हमारे मौजूद जजेस ने इसकी अहमियत को महसूस किया और उन्होंने इसका एक्शन लिया है, और उन्होंने तमाम सियासी जमातों को बशमूल इलेक्शन कमीशन को और अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस किया है। तो हमें बड़ी कभी उम्मीद है अपनी अदालतों से भी और अपने रब से भी कि इंशाल्लाह जल्द ये मामला जो है किसी करवट में। लेकिन उन्हीं में से दो मौजूद जजेस ने एक एतराज़ बड़ा ज़बरदस्त उठाया, खासतौर पर जस्टिस अतहर मिनल्ला ने ये कहा है कि पहले वहाँ से शुरू करते हैं कि क्या असेंबलियों की तहलील आईनी है या वो गैर आईनी है, तो क्यों ना ऐसा करते हैं कि अगर गैर आईनी है तो असेंबलियाँ बहाल कर दी जाएँ। असेंबली में तहलील पर बहस की गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि वो एक बिल्कुल आईनी इक़दाम था जिसके पास मेजॉरिटी है। उसके चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को लिखा कि वो असेंबली तहलील करना चाहते हैं और गवर्नर ने नोटिफाई किया असेंबली को, अगर वहाँ से करना चाहते हैं वहाँ से भी कर लें, लेकिन उसमें कोई इबाम है नहीं। मेजॉरिटी है तो इससे भी पीछे है कि जब पाकिस्तान नहीं मेजॉरिटी होने का मतलब, मेजॉरिटी होने का मतलब इमरान इस्माइल साहब, क्या वाकई ये है कि आप जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दें और रीज़न न दें? रीज़न क्या दिया आपने असेंबली डिसॉल्व करने का चीफ मिनिस्टर ने? हालात ख़राब हैं मुल्क में, क्या है? अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, हमें स्टेबिलिटी चाहिए। इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ है।
लेकिन उसमें तो कोई पार्टी का सरबराह तो उनको हिदायत नहीं कर सकता ना, चीफ मिनिस्टर को। एक पार्टी का सरबराह अगर ये हिदायत करे कि जी आप डिसॉल्व कर दें जाके, तो ये सवाल उठाया है और इस सवाल को समाज का हिस्सा बना दिया चीफ जस्टिस ने। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ और पीछे चले जाएं। हाँ। जो रेजिम चेंज का मामला था वहां से शुरू करें, वहां हाँ। देखें क्या हुआ था, तो उससे आगे लेकर चलें ताकि वंश को के साथ पार हो जाए। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या जेल भरेगी या अदालत में पेश होगी? तो दोनों में बड़े मसला है। अदालत में हमारे वकला पेश होंगे और जेलें भरना जो है वो हमारा काम है, वर्करों का। हाँ। जैसे वर्कर्स जाएंगे जेल भरेंगे। आप कौन सी जेल से बात कर रहे हैं हमसे? अभी हमारी बारी नहीं आई कराची की, हम तो इंतजार करें बेचैनी से बारी का। जिस दिन आएगी इंशाल्लाह से उनकी बारी जैसी आएगी तो आप क्या हाउस अरेस्ट है अभी तक? हाउस अरेस्ट है? हाउस अरेस्ट तो जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन हो गए। कितनी उम्मीद है आपको, कितना जल्द ये फैसला सोमोटो का हो जाएगा? क्योंकि हुकूमत की जानिब से बेंच को डिस्प्यूटेड बनाया जा रहा है, 2 जजेस पर भी एतराज़ात किए गए हैं। नहीं, वो डिस्प्यूट तो अब खत्म हो गया ना, इसलिए कि वो ओवररूल कर दिया है चीफ जस्टिस साहब ने, और वो अब प्रोसीडिंग चले गया, नोटिस भी हो गए, तो अब बात आगे ही चलेगी, पीछे नहीं जाएगी। नहीं, लेकिन फैसला तो जाहिर से जब आएगा तो उस पर फिर सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो होगी। देखें, ये हमने बागा देखा है कि अदालतों के कई फैसले ऐसे भी हुए जो हमें पसंद नहीं आए या हम उसे सही नहीं समझते थे और हमारे मुताबिक कुछ और फैसला होना चाहिए। लेकिन आपने कोई एक इंसिडेंट बता दें इस में अदालतों में हमला किया हो, जजिस को बेतौकीरी की हो, अदलिया की बेतौकीरी की हो, हमने कोई गालम गलोच की हो, कोई ऐसी जबान इस्तेमाल की हो जिससे कोई अदलिया के ऊपर भी। नहीं, रात को 1:30 बजे खुलने पे तो शोर मचाया था आपने। सर, रात को 1:30 बजे खुलने पे तो शोर मचाएंगे ना, मैंने आपसे कहा, लेकिन हमने कोई अदलिया की बेतौकीरी तो नहीं की ना, हमने इतराज जरूर किया। बेतौकीरी नहीं, लेकिन मेरा रात को 1:30 बजे खुलने पे आपको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे भी और आज भी हैं। हाँ। देखें, ये नहीं हो सकता कि मैं हर चीज को अमन से देखना, आंखें बंद करके कबूल कर लूं और दिल से कबूल कर लूं। मेरे पास अपने रीजनिंग हो सकती है। मैंने आपसे कहा कि हमने अदलिया की बेतौकीरी नहीं की, तहफ़्फ़ुज़ात तो रख सकते हैं। कल डिसीजन आएगा इस पर आप तहफ़्फ़ुज़ रख सकते हैं, मैं तहफ़्फ़ुज़ रख सकता हूँ कि मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, लेकिन वो मेरा ख्याल है। हमने कभी, अभी आपने मरियम नवाज की तकरीर देखी 2 दिन पहले, जो उन्होंने जजेस को जिस तरह से उन्होंने एड्रेस किया है। जजेस हैं, किसी भी मुल्क में अदलिया का जो एहतराम है वो लाजिम है हर एक के ऊपर। ये नहीं हो सकता कि आप जाके जजेस को पामाल करना शुरू कर दें और जजेस की आप बेइज्जती करें पब्लिक में खड़े होकर। नहीं, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपको ताखीर की वजह समझ में आ रही है? इलेक्शन कमीशन तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि उन्होंने मोटरसाइकिल पे कैसे बैठना है, औरतों की तरह बैठना है या मर्दों की तरह बैठना है। तो कभी ऐसे बैठ जाते हैं, कभी वैसे बैठ जाते हैं। हाँ। वो अब ये कहना, जब प्रेशर आया तब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, हम तो तैयार हैं, बस बता दें 90 दिन के अंदर इंतखाबात करने के लिए किस तारीख को कराना है वो बता दें। जब प्रेसिडेंट ने बताया तो कहते हैं जी आपकी तो प्रेसिडेंट की तो अथॉरिटी नहीं है ये काम करने की। हालांकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आइन में साफ लिखा, और ये इतनी सारी चीजों के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का, कि जिसके अंदर अदलिया अब इसकी एक दफा तर्जुमानी कर दें, तशरीह कर दें आइन की एक्चुअली है क्या, ताकि उसके बाद इसी तरह से आगे चलेगा मामला जब भी होगा। थैंक यू वेरी मच इमरान इस्माइल साहब, असां सां मौजूद हुयो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अॻवान ऐं उन में वाज़े तौर पे उन चयो आहे त हीउ जेको फ़ैसिलो आहे इंतिहाई ख़ुशाइंदा थी सघे थो। जॾहिं आइनी इदारा पंहिंजा कमु न कंदा त अदालत खे मदाख़लत करणी थी पए, ऐं अदालत जी मदाख़लत टाइम ते आहे, ज़रूरु सुठो फ़ैसिलो को ईंदो। ऐं जेका एतिराज़ात आहिनि हुकूमत जा, ख़ासि तौर ते बेंच ते जेका लार्जर बेंच ठाही वई आहे उन ते जेका एतिराज़ात आहिनि हू त हाणे ख़तमु थी चुका आहिनि, छो त चीफ जस्टिस उन्हनि एतिराज़ात खे रद्द करे छॾियो आहे। इन ई ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायूं था। नाज़रीन, इहा ई तव्हांखे असां ॿुधायूं पिया, ऐं जेका बेंच ठाही वई आहे सुप्रीम कोर्ट जी, ऐं जेको सो मोटो थियो आहे 3 फरवरी ते असांजे ई प्रोग्राम पॉइंट ऑफ ऑर्डर में KTN ते बैरिस्टर सीनियर कानूनदान आहिनि बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब, उन्हनि इन ई हवाले सां त हीउ जेको मामिलो लाहौर हाई कोर्ट में हले रहियो हुयो उन टाइम में त इलेक्शन जी डेट ॾियो, उन हवाले सां जेका हेयरिंग हुई उन ते असांजो प्रोग्राम हुयो, उन में जॾहिं इहो मामिलो डिघो थियो त बैरिस्टर शब्बीर शाह साहब इहा पेशगोई कई
त जेका ही मामलो लॻे ईअं थियो त सुप्रीम कोर्ट वेंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट हिन में सो मोटो वठंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट में इहो मामलो हल थींदो, उहो पहिरें ॿुधूं था, पोइ असां अॻिते हलूं था। जो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट कर सकती है कि आप इलेक्शंस कराएं, वो कोई सरप्राइज नहीं है। दैट इज दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेचुरली क्योंकि ये पूरे मुल्क का मामला है और दो सूबे हैं, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट को येट अगेन ये जिम्मेदारी निभाना होगी। अगर कोई आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पिटिशन फाइल करता है, कोई पिटिशन करता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये डायरेक्शन दे सकती है और देना पड़ेंगी इस केस में। आप इलेक्शंस कराएं। नाज़रीन, तव्हां इहो ॿुधियो त बैरिस्टर शबीर शाह साहब छा चयो हुयो ऐं सुप्रीम कोर्ट में इहो मामलो वेंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट हल कंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट इहो फ़ैसिलो करे सघे थी, उन्हनि खे इख़्तियार ऐं मज़बूत इदारो आहे ऐं उहो ई फ़ैसिला उहो ई थियो त सो मोटो थियो। ऐं असांखे अॼु बि जॉइन कयो आहे सीनियर क़ानूनदान आहिनि, ज़बरदस्त तज़ियो कंदा आहिनि क़ानून जे हवाले सां, बैरिस्टर शबीर शाह साहब। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर साहब। शाह साहब, आपकी पेशगोई ठीक हो गई कि सुप्रीम कोर्ट आखिरकार इंटरफेयर करेगा और सुप्रीम कोर्ट ही फिर इसका कोई फैसला, कोई हल निकालेगा कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं। कैसे देखते हैं इस बेंच की तश्कील को और इस सो मोटो को आप? देखिए, जैसे आपने अभी ये क्लिप सुनवाया, इसमें मोर देन पेशन गोई बात यह है कि ये दिस इज हाई टाइम, और मेरी नजर में तो ये केस जरूर सुओ मोटो का है, अगर जस्ट केस है। और क्योंकि दो ही रिक्वायरमेंट्स है। अगर कोई ऐसा सवाल विद रिस्पेक्ट टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ पब्लिक एट लार्ज उठता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकती है अंडर 184(3). नेचुरली दो सूबों की इलेक्शन का सवाल है, तो 65% मुल्क में इलेक्शन का सवाल है। 65% मुल्क में इलेक्शन का सवाल है शाह साहब। तो इसमें तो कोई मेंटेनेबिलिटी का सवाल है ही नहीं। आप मुझसे लीगल क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल क्वेश्चन भी एक होना चाहिए इसमें कि कोई पार्टी, अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया, कैसे पॉलिटिकली अपोज कर सकती है। लीगली तो आप छोड़े, पॉलिटिकली हाउ कैन यू अपोज इलेक्शंस? आई मीन आई एम एट अ लॉस टू अंडरस्टैंड। इसीलिए उन्होंने, आप देखें ना, इस बेंच ने तमाम जमातों को नोटिस जारी कर दिए हैं और ये बात भी वाज़ेह है कि मंडे को उन तमाम जमातों को सुना जाएगा। और उन्होंने यही सवाल उठाया चीफ जस्टिस ने कि हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप इलेक्शन चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल सही है, ये बड़ा एक बेसिक सवाल है। और मुझे फिर भी हैरानगी होगी कि अगर कोई जमात, सियासी जमात आके और ये कहे कि टेक्निकलिटीज की वजह से हम इलेक्शंस नहीं चाहते, ये बहुत मायूस कुन बात है। और लेकिन इसी बेंच में भी कुछ थोड़े से एतराज़ात सामने आए हैं। पहला एतराज़ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये है कि क्या जो पंजाब असेंबली की या केपी असेंबली की तहलील है वो आईनी वहाँ से शुरू किया जाए, उसको भी हिस्सा बना दिया गया है। तो क्या ये डिबेटेबल है बात, आप समझते हैं, या होगी, इस पे होनी चाहिए बात? देखिए, अभी तो ऑर्डर मेरे सामने नहीं है, क्योंकि पहले दो ऑर्डर्स हमारे सामने मौजूद हैं। एक ओरिजिनल ऑर्डर जो कि 2 मेंबर बेंच जब फैसला कर रही थी सीसीपीओ लाहौर के सिलसिले में, उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी इलेक्शन जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सुनते हुए, ठीक है, और उसमें फिर उन्होंने अपने एक जजमेंट पे रिलाय करके ये मामला खुद सुओ मोटो नहीं लिया। आपने ये देखना है कि 2 मेंबर बेंच ने खुद सुओ मोटो नहीं लिया, उन्होंने चीफ साहब को ये इरसाल कर दिया कि हम समझते हैं कि इसमें सुओ मोटो लिया जाए। अब नेचुरली आइन के तहत इस वक्त ये सवाबदीद ऑनरेबल चीफ जस्टिस का है कि वो सुओ मोटो ले या नहीं। और उन्होंने एक बहुत डिटेल्ड ऑर्डर पास किया कि इन वजूहात की बेसिस पे हम सुओ मोटो ले रहे हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भी फ्रेम कर दिए कि दीज आर द क्वेश्चंस जो कि हम सुनेंगे। नाउ द 9 मेंबर बेंच ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑब्वियसली उनका अख्तियार ये जरूर है बेंच का कि वो अगर चाहें कि जनाब ओरिजिनल क्वेश्चंस जो कि 3 थे या 4 थे, उसमें कोई भी क्वेश्चन वो अगर ऐड करना चाहे विद मेजॉरिटी तो वो कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस एक सिंगल क्वेश्चन पे सुओ मोटो लिया है, इवेंचुअली फैसला भी सिर्फ और सिर्फ उस सिंगल क्वेश्चन पे हो, क्योंकि ये सवाबदीद
चीफ जस्टिस ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इनिशिएट करने का तो है, लेकिन आर्टिकल 184(3) में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट कैन टेक सुओ मोटो, नॉट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। ठीक है, तो ये सवाल भी सुप्रीम कोर्ट का है। अब 9 मेंबर बेंच में अगर 5 मेंबर्स ये समझते हैं कि हमें ये इस क्वेश्चन पे भी फैसला करना है तो वो कर सकते हैं। तो अब एक चीज तो ये क्लियर हो गई, लेकिन दूसरी चीज जो उठाई गई वो ये कि क्या एक पार्टी कायद को ये इख्तियार हासिल है कि वो 2 असेंबलियां तहलील करवा दे चीफ मिनिस्टर से? ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ऑर्डर में है और सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया। अगर फर्ज कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन है ऑर्डर में कि क्या, और फर्ज कर लेते हैं कि ये लीगल क्वेश्चन उठा है कि क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी हेड को ये राइट हासिल है, लेकिन आपने देखना है कि दोनों सिचुएशंस में जिस तरह से असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं, इट मे बी के पीछे से पार्टी हेड की डायरेक्शंस हो, लेकिन वो तो जो आइन में तरीकाकार प्रोवाइडेड है उस तरीकेकार पे फॉलो करते हुआ है। द चीफ मिनिस्टर हैज एडवाइज्ड द गवर्नर, ठीक है ना जी। अब ये तो बिहाइंड द सीन्स एक पॉलिटिकल अरेना में बात चले जाती है कि चीफ मिनिस्टर की रेंज किसके हाथ में है, लेकिन आइन ने ये पावर चीफ मिनिस्टर को दिया हुआ है और उसी तरह से बिल्कुल जैसे आइन में प्रिस्क्राइब है ये पावर इस्तेमाल हुआ है। और शाह साहब, मेन जो सवाल है, अब देखें वहीं आ जाते हैं। अब अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल है। मामला जो शुरू हुआ वो 2 गवर्नर्स के बिहेवियर के बाद शुरू हुआ और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने तो वाजे कह दिया था कि आप जाएं और तारीख दें, उसके बाद भी तारीख नहीं दी गई, तो अब जाहिर सी मामला तो फिर कोर्ट में आना था। जी जी। तो अब इसमें अब जो सूरत हाल बनेगी, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब बनता क्या है, सियासी जमातों के पास भी क्या बनता है? तो क्या आप समझते हैं कि बेंच जो सवालात हैं उनको कंक्लूड कर लेगी या इसमें भी अभी आखिर में फिर वही पॉइंट स्कोरिंग होगी? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आपका है कि इवेंचुअली एक बात है फैसला देना और फिर दूसरी बात है उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना। आइन ये पावर एक्सक्लूसिवली के कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस, नेशनल असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज, लोकल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को देता है। ठीक है। और आपने ये देखना है और आपके प्रोग्राम से ये मेरे ख्याल में आइंदा ये रिवायत ये टल जानी चाहिए, या इस सुप्रीम कोर्ट के सुओ मोटो से आई होप कि ये क्वेश्चन डिसाइड हो जाए कि इलेक्शन कमीशन को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि देखें, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते जब तक आपके पास फाइनेंशियल पावर्स हैं, आपके पास प्रोविजंस हैं, आप किसी और के मरहूने मिन्नत होंगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो इलेक्शन कमीशन को फॉर ऑल टाइम्स टू कम हैज टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है जी, कि उनका काम ही इलेक्शंस करवाना है। अगर उनके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो फिर तो ये मसला आज नहीं कल भी होगा और दोबारा भी हो सकता है। एक पॉइंट बड़ा वाजे है कि जिस तरह की इंडिपेंडेंस आइन इलेक्शन कमीशन के लिए चाहता है, क्या वो इंडिपेंडेंस इस वक्त इलेक्शन कमीशन को हासिल है? मेरे ख्याल में वो होनी चाहिए, क्योंकि आइन ये कहता है कि इलेक्शंस करवाना इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है। अब ये शाह साहब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाता रहूँ, जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश हुए उन्होंने 3 वाज़ेह चीज़ें कहीं। कहना हम फाइनेंस मांगते हैं, फाइनेंस नहीं मिलती, सिक्योरिटी मांगते हैं, सिक्योरिटी नहीं मिलती, आरओज़ मांगते हैं, आरओज़ नहीं मिलते। तो अब तो 3 जगह बाउंड, यानी 3 जगह मजबूरियां हो गई। फाइनेंस तो एक पोर्शन आपने बयान कर दिया, अब उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड न करे, जो आईजीज लिख दें कि जी अभी हम नफरी फराहम नहीं कर सकते, तो उसके खिलाफ भी इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कार्रवाई कर पाता। तो देखिए मुनव्वर साहब, तनकीद बराए तनकीद तो नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मैं पॉइंट आपको बता दूं कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स अमूमन एंड मोस्टली जुडिशियल ऑफिसर्स होते हैं। ठीक है जी, डिस्ट्रिक्ट जजेस को लगाया जाता है और एआरओज जो है वो मातहत जुडिशरी से लगाया जाता है। तो आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही गई है। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस में तो उन्होंने डीसीज और असिस्टेंट कमिश्नर्स को लगाया था, लेकिन जनरल इलेक्शंस में आरओज और डीआरओज जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लिए जाते हैं, और उसमें आई डोंट थिंक कि जुडिशरी ने इनको मना किया होगा। सो एक पॉइंट तो ये आप रिकॉर्ड पे ले लें कि इनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
चाहिए कि जी आपको आरओज और डीआरओज नहीं मिलेंगे, वो तो उनकी खातरी चीफ जस्टिस साहब वैसे ही करवा देंगे कि आरओज और डीआरओज आपको मिलेंगे। सो एक पॉइंट तो ये था सर। दूसरा पॉइंट ये है कि 221 में जो इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है उसमें 224 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सकती है इलेक्शन कमीशन के लिए, ठीक है, फॉर कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शंस ऑल्सो, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये अख्तियार नहीं होगा कि उस कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन की पावर्स को कम करे। सही है। और उसकी इंडिपेंडेंस को कम करे। तो इनकी इंडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है जैसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, कि आप इनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करें। सो इस सो वोटों से एक बात तो मैं एक्सपेक्ट भी करूंगा कि अगर ये इलेक्शंस होपफुली इंशाल्लाह टाइम पे होंगे, लेकिन फॉर ऑल टाइम्स टू कम प्लीज मेक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। हाँ, और दूसरा एक और चीज़ जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस की थी, हर मामला अदालत, और अब तो अदालत भी, यानी कि अभी आप देखें अभी बेंच तश्कील हुई थी और हुकूमत की जानिब से बेंच पे एतराज़ात आना शुरू हो गए, बार्स अब सामने आ गई हैं, वो निकल पड़ी हैं, क्योंकि जिसके सियासी इंटैक्ट है, अटैचमेंट है, वो सियासी बार जो है वो बार लेके एप्लीकेशंस पहुंच गया है। तो फिर ये जब से जो फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, अब जब मुस्तकिल अदालतें करेंगी तो फिर ये सियासत वहाँ भी शुरू हो जाएगी, वहाँ पे भी डिस्प्यूट्स इस तरह के आने। अब जैसा आपने देखा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे कि जी पहले से ही बेंच को डिस्प्यूटेड बनाया जा रहा है? देखिए, इसमें मेरी दो बातें हैं निहायती अदब के साथ कि विदाउट अ डाउट ये पावर ऑनरेबल चीफ जस्टिस का है और ये पावर टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस, पहली बात तो ये है, ठीक है। और जैसे ही रोस्टर बनता है 3 मेंबर बेंचेस और उनको एलोकेशन ऑफ रोस्टर्स, वो चीफ जस्टिस का सवाबदीद है, जो नॉट इवन फॉर अ सेकंड मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि ये पावर ले लिया जाए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जब इतना इंपॉर्टेंट मामला है, सो मच सो दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज टू टेक अ सुओ मोटो इन रिस्पेक्ट ऑफ 2 प्रोविंसेस, तो फिर आप फुल कोर्ट क्यों नहीं करते? फिर आपको चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड, ऑल्दो आई एम नॉट इवन फॉर अ सेकंड सजेस्टिंग कि ये पावर इस वक्त उनके पास नहीं है, ये पावर उनका है और वो उसको उनका इस्तेमाल भी टेक्निकली शायद ये ना कहा जा सके कि गलत किया है, लेकिन इन ऑर्डर टू गिव अ प्रॉपर इंप्रेशन और किसी भी डाउट को खत्म करने के लिए फुल कोर्ट क्यों नहीं, तमाम के तमाम जजेस क्यों नहीं? एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन शाह साहब ये यहाँ तक तो बात दुरुस्त है, बात दुरुस्त। हम जो ये कह रहे हैं, जो रिवायत आप सियासतदानों ने डाली थी, रात को 1:30 बजे खुलने की रिवायत जबरदस्त थी, बहुत बेहतरीन थी, क्योंकि पीडीएम के हक में थी। अब अगर आपको कोई ऐसी बेंच लग रही है जो एक आईनी फैसला करने जा रही है, हमें नहीं पता अभी फैसला क्या होने वाला है, और आपको लग रहा है कि हम गलत साइड पर खड़े हुए हैं, तो आप पहले से डिस्प्यूट करना शुरू कर दें। तो रात को 1:30 बजे खुलना ठीक थी, अगर दिन में 1:30 बजे खुल गई है तो गलत है। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ इस बात से कि, और ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, इसमें तो सुओ मोटो की मेंटेनेबिलिटी को किसी पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये और कल को आप व्हाई आर यू फॉरगेटिंग टुमारो, इमेजिन अगर ये पावर इस तरह इस्तेमाल होता रहा कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है और इलेक्शंस नहीं कराएंगे, व्हाट विल हैपन इफ यू आर ऑन द रिसीविंग एंड? हां, देखिए ना, पहले हम यही आप इलेक्शन कराना चाहें और आपके इलेक्शंस आपको ना मिले, आई मीन ये एक जितनी मजम्मत की जाए इस बात। अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सियासतदानों ने कितना मौका दिया है, बार बार अब मौके फराहम कर रही है कि अदालत फैसले करे, जो फैसले पार्लियामेंट में हो सकते थे, जो मुख्तलिफ डायलॉग से हो सकते थे, जो किसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से हो सकते थे, वो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस के थ्रू हो रहे हैं। बट क्या पता आपको शायद आके पॉलिटिकल पार्टीज ये कहें कि हमें कोई एतराज नहीं है इलेक्शन से, या आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका राब्ता हुआ है जिन्होंने कहा हो कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते? नहीं, ऐसी तो कोई पार्टी नहीं है। तो फिर व्हाई आर वी ब्लेमिंग देम? इट माइट बी शायद वो कहें कि हम चाहते हो इलेक्शन। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, थैंक यू वेरी मच शबीर शाह साहब, असांखे जॉइन कयो हुयो। ऐं वाज़े तौर ते उन्हनि चयो त बेंच जो ठाहिण जो सवाबदीद भी चीफ जस्टिस वटि आहे, ऐं उन जी हियरिंग करण बि, ऐं टोटल बेंच ठाहिण बि जेको सुप्रीम कोर्ट जो आहे उन में ठही सघे थी। ऐं जेको नोट मोकिलियो वियो आहे त सो मोटो हिन ॻाल्हि ते, छो त हीउ हिकिड़ो वॾो अवामी मसइलो आहे, 65% पॉपुलेशन खे
पंहिंजो राइट ऑफ ओपिनियन खपे, माना इलेक्शन खपनि, त उन जे में सो मोटो पब्लिक इंट्रस्ट में सो मोटो थी सघे थो, ऐं अगरि पब्लिक को अहिड़ो इशू आहे उन में बि थी सघे थो। इन ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था ऐं पुछूं था त सहाफ़ी छा था सोचनि, सियासी सहाफ़ियुनि जो तज़िया छा आहे इन ई हवाले सां, त जेका मसइला आहिनि उहो हल थींदा, पार्लियामेंट में नथा थियनि, हाणे हर मामिलो कोर्ट में वञे थो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो छा मौक़िफ़ आहे इन हवाले सां खे जॉइन कयो आहे चौधरी मोहम्मद इकबाल, मेंबर अॻूणे मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी साहब जी। चौधरी साहब क्या कहना चाहेंगे, जो बेंच तश्कील दिया गया है, क्या पहले तो ये बताएं क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहती है या नहीं? नहीं, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन चाहती है, ये नहीं कि नहीं चाहती। मुस्लिम लीग चाहती है कि इलेक्शन जो है ना वो किसी तरीके से हो और इलेक्शन इकट्ठा हो एमएलए एमपीए का। एमपीए लड़ेंगे, फिर थोड़ी देर बाद एमएलए का शुरू हो जाएगा, सारा साल इलेक्शन में लड़ने में और पूरा अखराजात भी ज्यादा होंगे। क्यों कह रहे थे इमरान खान हो जाएगी, तो फिर क्यों कह रहे थे इमरान खान होगा? तो फिर क्यों कह रहे थे इमरान खान को? आपकी मरियम साहिबा भी कह रही थी, शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे, राना सनाउल्लाह साहब भी रोज आगे कहते थे भाई तोड़ो ना पंजाब असेंबली, तोड़ो ना केपी असेंबली और इलेक्शन करा लो, रोज तो कहते थे। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं, लेकिन तो उस वक्त उन्होंने कैसी ऐसे ही होता है ना, कानून में आपको पता है जो चलता है सारा कुछ। लेकिन ये है कि इन्होंने बड़ी जल्दबाजी की है कि फौरन असेंबलियां दोनों तोड़ दी है। अब या तो सारा इलेक्शन इकट्ठा आ जाए या थोड़ी देर सबर कर ले, तो अब टेन्योर कितना रह गया? बहुत ही कम टेन्योर रह गया। नहीं वो तो रह गया, इकट्ठा इलेक्शन हो जाएगा, एमएलए आके पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए ना, रोज आके जब पॉइंट स्कोरिंग होगी, जब सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे, जब चैलेंजेस देंगे सामने वाले को और उसने अगर चैलेंज पूरा कर दिया है तो अब आप करें यार बहुत जल्दी कर दिया तो गलत हो गया। नहीं चैलेंज नहीं, ये मिस्चीफ है ना, चैलेंज तो है नहीं। ये निश्चित की है कि चले जी हम लोग कोई इसमें गड़बड़ रहे और शोर शराबा रहे, मुल्क के अंदर अमन चैन ना हो, ना कोई काम हो सके, ना कोई डेवलपमेंट हो सके, ना कोई इकोनॉमी समझ सके। वो अफरा तफरी चाहते हैं मुल्क में, ये पीटीआई वाले जो है। हम कहते हैं कि मैं सुकून से बैठो, जब टेन्योर पूरा हो जाएगा इलेक्शन लड़ लेंगे सारे इकट्ठे। नहीं तो ये तो इस मुल्क में आप देखते रहे हैं, ये तो कोई एक तो पहली बात ये कि आप जब तहरीक अदम एतमाद लाए थे तो एक आईनी काम था, आईनी काम हुआ, आईनी तरीके से एक वजीर आजम को हटा के दूसरा वजीर आजम तब्दील हो गया। दूसरी तरफ उसने एक आईनी कदम ये किया है कि भाई वो समझते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नए इलेक्शंस के थ्रू आएगी। उन्होंने अपनी 2 असेंबलियां तहलील कर दी हैं, आप इलेक्शन कराएं, स्टेबिलिटी ले आए। जी इसमें क्या रहा है, इसमें क्या मसला? नहीं आप देखें ना, अब पहले एक्सरसाइज हो जाती है 2 सूबों में सूबाई असेंबलियों की, ठीक है, तो फर्ज करें आपकी हो जाती है, तो इनमें कोई एक जमात जो है वो अक्सरियत ले जाती है दोनों सूबों में। सही है। आप ये बताएं कि दूसरी पार्टी के एमएलए किस तरह जीतेंगे फिर? नहीं क्यों नहीं जीतेंगे? ये तो देखें, वो तो काम की बुनियाद पे जीतता है ना एमएलए, वो तो काम की बुनियाद पे, अवामी खिदमत की बुनियाद पे जीतता है ना। जिस पार्टी के दोनों एमपी के नीचे से हो जाएंगे ना, फिर वो एमएलए में किसी और का नहीं बनने देंगे। तो ये तो आप कह रहे हैं कि इसका मतलब है कोई नहीं, तो वो एमपीए कैसे? तरीका ये है कि इकट्ठा इलेक्शन हो पूरे मुल्क के अंदर और सारे सूबों में हो और पूरे पाकिस्तान में हो और एमएलए एमपी दोनों का इकट्ठा इलेक्शन हो जाए। हाँ तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली डिमांड कर दी उन्होंने, कहा कि जी आप भी कौमी असेंबली छोड़ दें तो साथ में इलेक्शन करा लेते हैं। जल्द इलेक्शन की तो डिमांड कर रहे थे, आपने कहा नहीं हमारे साथ हम नहीं कराएंगे जल्द इलेक्शन किसी भी सूरत में। हाँ जी, हम कहते हैं वक्त पे कराएंगे, पूरे वक्त पे। या ये मौक़िफ़ है हमारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब असां सां मौजूदु हुयो ऐं उन्हनि जो मौक़िफ़ इहो ई आहे त वक़्तु जेको इंतख़ाब आहे ऐं जेको बेंच ठही आहे उन्हनि में असांजो मौक़िफ़ इहो आहे त असां इलेक्शन चाहियूं था ऐं वक़्तु इलेक्शन ऐं सूबाई ऐं क़ौमी असेंबली जा वक़्तु इलेक्शन थियणु खपनि। नाज़रीन तव्हां मौक़िफ़ ॿुधो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तज़िया निगार छा था चवनि, हिन इंतिहाई अहम, इहो पाकिस्तान में जी सियासत जे लाइ इंतिहाई अहम हूंदो ऐं सुप्रीम कोर्ट इहा डिसाइड कंदी। लार्जर बेंच आहे
जल्द फ़ैसिलो थींदो। डेली बुनियादनि ते, रोज़ाना जी बुनियाद ते इहो समाअत थींदी, ॿुधणी थींदी ऐं उन में इहो फ़ैसिलो कयो वेंदो त जल्द इलेक्शन 90 डेज़ में केरु कराईंदो, कंहिंजो इख्तियार आहे, केरु अनाउंस करे सघे थो तारीख़। इन ई हवाले सां अॼु जो प्रोग्राम पुॼाणी ते पहुतो। अॼु पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां पंहिंजी फीडबैक ज़रूरु ॾिजो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में असां तव्हांजा मसइला बि उथारियूं ऐं तव्हां जेको मसइलो मोकिलींदो असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो उनखे हिसो ठाहींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।